हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इंडिया का जो बिगेस्ट आईपीओ होने वाला था, जिसकी चर्चाएं पिछले काफी टाइम से यहाँ पे चल रही थी, फाइनली उसकी यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। Hyundai मोटर्स का आईपीओ यहाँ पे 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। और इस आईपीओ का इश्यू साइज यहाँ पे करीब 27,870 करोड़ रुपए तक का होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे, यानी कंपनी की क्या वैल्यूएशन होने वाली है, उसके पीयर्स के साथ उसका अच्छे से कंपैरिजन भी करेंगे। और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 64 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 3% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। मतलब पर लॉट 400-450 रुपए का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन करंट जीएमपी के हिसाब से। जीएमपी इसका काफ़ी कम है, हालांकि अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को यहाँ पे इंट्रोडक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है मुश्किल से ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे Hyundai कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों ने इसकी कार को यहाँ पे चलाया भी होगा। तो Hyundai मोटर्स यहाँ पे 1996 में स्टार्ट हुई थी और ये पैसेंजर व्हीकल्स यानी पैसेंजर कार्स वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे सिडान, हैचबैक्स, एसयूवी वगैरह हो गई। फॉर एग्जाम्पल Hyundai वेन्यू, क्रेटा, i20, ये इससे कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं। और ये Hyundai जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है। जो इसकी इंडियन सब्सिडरी है वो यहाँ पे लिस्ट होने जा रही है और ये इंडिया के अंदर 4th लार्जेस्ट है। इसके ऊपर आपकी दूसरी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे आपकी मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई। और एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी ने यहाँ पे 1.2 करोड़ के आसपास व्हीकल सेल कर दिए। अब इंडिया के अंदर इनकी 363 डीलर कंपनीज हैं, 1366 सेल्स पॉइंट्स एंड 1550 सर्विसेज पॉइंट हैं अक्रॉस इंडिया। तो देखिए काम यहाँ पे कंपनी का बढ़िया है। लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स में इस कंपनी का यहाँ पे नाम आता है और Hyundai मोटर्स का जो यहाँ पे शेयर निकल के आता है इंडिया में ईवी मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे 1-2% के आसपास ही निकल के आता है। और दूसरी कंपनीज का बहुत ज़्यादा है, जैसे टाटा मोटर्स का यहाँ पे 50% से ज़्यादा है ईवी मार्केट में शेयर। तो फ्यूचर में तो यहाँ पे ईवी की बात हो रही है, तो उसमें इसे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 1865 से 1960 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे है करीब 27,870 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी इस आईपीओ से पब्लिक का जो भी पैसा उठाया जाएगा, कंपनी के पास एक भी पैसा यहाँ पे नहीं जाने वाला है। प्रमोटर जो है वो अपनी शेयर्स यानी होल्डिंग यहाँ पे सेल करने वाले। तो ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। एक तो आप इतना हाई प्राइस बैंड लेके आते हो, वैल्यूएशन इतनी हाई है, और आप पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हो। एम्प्लॉइज के लिए 186 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट भी रखा गया। एक लॉट में यहाँ पे 7 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 13,720 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 22 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 17 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो एसेट्स यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। बस एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, FY23 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 24 में एसेट्स जो है वो यहाँ पे उल्टा कम हो रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव लगी। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हमें यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंट ग्रोथ भी हमें यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू था 71,302 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें इसमें भी देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था यहाँ पे 6,060 करोड़ के आसपास। आगे नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की ठीक ठाक है। हालांकि जैसे हमें एसेट्स में देखने को मिला था, तो नेटवर्थ भी कंपनी की यहाँ पे FY23 के मुकाबले 24 में यहाँ पे काफ़ी कम हुई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के यहाँ पे 2024 में यहाँ पे काफ़ी कम हुए हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव सी लग रही है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी का ठीक है, बट एसेट्स, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे वापस कम होते हुए दिखे हैं। टोटल बोरोइंग की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत डेट भी यहाँ पे कंपनी के ऊपर है, हालांकि कंपनी के साइज के हिसाब से यहाँ पे डेट ना के बराबर ही है। इसके बाद अगर हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROC एंड RONW यहाँ पे 13 एंड 12 के आसपास है, तो ये यहाँ पे कम है। 15% के ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। उसके बाद अगर हम कंपनी के PE रेशो की बात करें तो Hyundai मोटर्स का PE रेशो यहाँ पे 26 के आसपास है। तो अगर हम इसे इसके पीयर से कंपेयर करें तो एक कंपनी से तो PE रेशो इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बाकी दो से यहाँ पे थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत हाई वैल्यूएशन यहाँ पे रखी गई है। इवन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो भी देखोगे तो इसके पीयर्स के मुकाबले इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। तो चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह के आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जीएमपी जो है वो कंपनी का बहुत ही कम शो कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद हमने कंपनी की वैल्यूएशन को देखा तो वो भी हाई देखने को मिल रही है। हाँ, डिमांड वाइज और सब्सक्रिप्शन वाइज हमें इसमें अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। एंकर लिस्ट भी हमें इसमें अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि हमें इससे 5 से 10% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मिलने वाला। फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए सेक्टर तो अच्छा है, और देखिए कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो बहुत ही पॉपुलर है, लीडिंग कंपनीज में कंपनी का नाम आता है। लेकिन क्या है कि इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने ईवी की बात की थी, तो Hyundai मोटर्स का जो ईवी में परसेंटेज है, मार्केट शेयर है, वो यहाँ पे बहुत ही कम है। दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे टाटा मोटर्स हो गए, और भी जो कंपनीज हैं, उनका यहाँ पे ज़्यादा मार्केट शेयर है ईवी में। तो उस वजह से इसको बहुत ही हाई कंपटीशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल्स हमने कंपनी के देखे तो वो ठीक ठीक हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपनी की कम हो रही हैं, लेकिन रेवेन्यू एंड पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है। लेकिन फिर वही बात वैल्यूएशन पे आ जाती है कि भाई इतनी हाई वैल्यूएशन पे तो मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। पर्सनली मैं तो इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अभी आगे देखते हैं। इसको अभी काफ़ी टाइम है, इसकी डिमांड वगैरह आगे कैसी रहती है, एंकर लिस्ट वगैरह भी इसकी आनी है। तो अगर इसका जीएमपी वगैरह चेंज होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।